हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान साहब, आप उन्हें देख रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही सुरेंद्र राजपूत हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए इस डिबेट में। मैं सबसे पहले वारिस साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं जरा भाटी साहब से पूछ लेती हूं, क्योंकि आपके नेता ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उस बयान पर मैं आपसे बात करूं उससे पहले जरा भाटी साहब से एक बार पूछ लेती हूं। भाटी साहब, ओवैसी साहब ने कहा है कि उन्हें वो एक गठबंधन चाह रहे हैं यूपी में, अगर योगी को हराना है तो गठबंधन चाहिए, साथ आना होगा। अब इस पर राम गोपाल जी कह रहे हैं कि जो साथ आना चाहे स्वागत है, लेकिन दूसरी तरफ आपके दूसरे नेता ये कह रहे हैं कि ये तो बी टीम है, बी टीम है, वही नारा जो आप लोग पहले से लगाते रहे। तो क्या होगा, ऑफर है कि नहीं? देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी की नीति बड़ी स्पष्ट है, माननीय अखिलेश यादव जी की नीति एकदम स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समान विचारधारा, समान एजेंडा के आधार पर जो भी पार्टियां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आना चाहें उनका सबका स्वागत है। लेकिन स्पेशली एआईएमआईएम के बारे में जो आप सवाल पूछ रही हैं, एआईएमआईएम से हमारा तब तक गठबंधन की कोई संभावना नहीं है जब तक ये पार्टी अपनी सांप्रदायिक नीतियों को नहीं छोड़ती है और सामाजिक न्याय की नीति में विश्वास रखने की घोषणा नहीं करती है। समाजवादी पार्टी किसी भी ऐसे दल के साथ गठबंधन नहीं करेगा जो सांप्रदायिकता की राजनीति करता हो और जो सामाजिक न्याय का विरोधी हो। रही बात दूसरी, आपने 6 सवाल पूछे और काफ़ी विश्लेषण किया सुचरिता जी। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो चुनाव का है वो तो आपने छोड़ ही दिया। सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार सनातन का अपमान और सनातन में चोरी और सनातन के नाम पर घपले घोटाले, सनातन के सबसे बड़े पदाधिकारी, सबसे सम्मानित पदाधिकारी शंकराचार्य के खिलाफ फर्जी पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देना, और जब राम मंदिर में चढ़ावे में गबन का मामला खुला तो लगातार चोरों को बचाने का प्रयास करना, लगातार चुप्पी साधे रहना, लगातार उससे जो है उसका खंडन करते रहना और दबाव में फिर एसआईटी बनाना। भाटी जी, ऐसा है आज एसआईटी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज एसआईटी की टीम वहां पहुंची, वो तस्वीरें भी मैंने दिखाई, और ये जो आप बात कह रहे हैं चंदे की बात, उस पर भी डिबेट एक दिन की। आज क्योंकि डिबेट का मुद्दा दूसरा है, अब चंदे पर डिबेट करनी है, एक दिन और कर लेंगे, पहले मैं कर चुकी हूँ, लेकिन एक दिन और कर लेंगे। लेकिन आज डिबेट चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा, यूपी ठीक है, बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा। वारिस पठान साहब के पास में जा रहे हैं। वारिस साहब, आपने भाटी साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं जो दल सांप्रदायिक राजनीति करता है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। वो सीधे सीधे आपको सांप्रदायिक कह रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, कल हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहराइच के मटेरा के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। साफ तौर से उन्होंने स्टेज से कहा है कि हमारा मंशा यही है कि हमको बीजेपी को हराना है और ये इंश्योर करना है कि आगे बीजेपी वापस सत्ता में ना आए। इसके लिए हम गठबंधन करने को तैयार है, जो चाहता है कि बीजेपी को हराए उसके साथ। लेकिन बात शर्त यह है कि वहाँ पे हमारी इज्जत मिलना चाहिए हमको, और बात बराबरी की होना चाहिए। अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, बैगिंग बॉल लेके किसी के पास नहीं जाएंगे कि आप हमारे साथ आइए, क्यों? हमारी बात साफ है। देखिए, फिर हम तो चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह संविधान ने इनको इजाजत दिया चुनाव लड़ने की, इसी इजाजत हमको भी मिले चुनाव लड़ने की। फिर हम जब चुनाव लड़ने घुसते हैं तो तमाम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, बी टीम, ए टीम, डी टीम सब करने लग जाते हैं। इसलिए हमने साफ कहा है कि आप आइए, साथ में कंधे से कंधा मिलाइए, इज्जत के साथ बैठेंगे, बराबरी की बात करेंगे, लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे। वरना अभी देखो ना, पूरा देश देख रहा है कौन बी टीम, सी टीम, डी टीम निकल रही है। वहां पे चले गए एनसीपी वाले, चले गए टीएमसी, पूरा चला गया, जो कल तक हमको गालियां बक रहे थे, आंख में काबा दिल में मदीना बोल रहे थे, हमारे को वहां पे जो गालियां बक रहे थे, आज जाके सबके सब बैठ गए, पूरे मुसलमानों के वोट सबको डरा डरा के ले लिए और सबके सब जाके वहां बैठ गए। तो असल बी टीम कौन है ये सब देख रहा है। अब बात नंबर 2, भाटी जी की बात करूं तो सुनिए, हमारे लिए तो बीजेपी और ये एसपी एक ही सिक्के के 2 कॉइन है। क्यों मैं बता रहा हूं?
बीजेपी तो ओपन मुसलमानों की दुश्मन है ही, आपको पता है। इनको तो हमारी नमाज से, मदरसे से, मस्जिद से, बुरखे से, हिजाब से सबसे नफरत है ही। साथ में ये एसपी वाले देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, मुसलमानों के ऊपर जब बात आ जाती है मुंह में फेविकोल और दही जम जाता है। इसलिए कांग्रेस एसपी दोनों यहाँ बैठे, दोनों को मैं बोल देना चाहता हूँ अपने माध्यम से, देखिए अलायंस की बात किया असद भाई ने, उसके ऊपर गौर तवज्जो करिए। अगर इज्जत देंगे, बराबरी की बात करेंगे, आइए साथ में बैठेंगे तो लड़ेंगे। उसके बाद में वारिस साहब ये बड़ी आपने सही बात कही है, जो मुंह में दही जमाए बैठे हैं, भाटी जी दही जमा कर आप बैठे हैं। नहीं वो दही जमा कर बैठे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रहे हैं, मैं उस पर पूछूंगी। लेकिन वारिस साहब जरा ये बताइए ना, अरे अब अगर ताने दोनों तरफ मारेंगे तो गठबंधन कैसे होगा? आप बीजेपी को तो सुना ही रहे हैं, आप इन्हें भी सुना रहे हैं, तो साथ में अगर दोनों को सुनाते रहेंगे तो सर गठबंधन कैसे होगा? थोड़ा तो झुकना पड़ेगा। आपने इनके लिए कहा था दरी बिछाने वाला बना दिया मुसलमान बात ये है, अब उन्हीं को आप गले लगाने के लिए तैयार है। आईएसपी की बात अरे सुचेता जी, ये समाजवादी हरा नहीं सकी बीजेपी को 2 टाइम से, आप खुद देख रहे हो। नहीं हराने की ताकत है, आइए साथ में मिलकर हराएंगे। मगर ये लोग एरोगेंस में रहेंगे, नहीं सांप्रदायिक वो, अरे भाई हम तो दलितों भाइयों की, शेड्यूल कास्ट की, पिछड़ा वर्ग की, सबकी बात करते हैं। बिल्कुल मुसलमानों की तो हक इंसाफ की बात तो करते ही हम, लेकिन आज यूपी के हालात तो सबके सामने है ना, क्या हो रहा है वहाँ पे। कितनी सारी मस्जिदों के ऊपर ये है, मदरसे को शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों को आए दिन मारा जा रहा है वहाँ पे। योगी के राज के अंदर तो आप तमाम देख रहे क्या होगा। योगी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कायदा कानून तो कुछ है ही नहीं, संवैधानिक शपथ लेके बन गए योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो उन्हें चुन क्यों रहे हैं बार-बार? यूपी में 2 बार चुने गए हैं वारिस साहब, कभी आप 2 बार चुने गए हैं, सब चीज आ जाएगा। इनकी वजह से आए ना। अरे अच्छा, इनकी वजह से हम कौन से ये लोग, अरे इसीलिए, अरे भाई साहब ये हरा नहीं तो क्या करेंगे, ये हरा नहीं सकते तो क्या कर सकते बताइए यार। हमारे पे भी ठेका फोड़ देंगे। अरे क्या मुसलमानों ने ठेका ले लिया क्या बीजेपी को हराने का? सबको साथ में मिलकर नहीं हराना है क्या बीजेपी को? सब आओ मिलके हराएंगे ना बीजेपी को, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ तो कह दिया, लेकिन 200 सीटें भी मांगी साथ में, कौन देगा 200 सीटें? खबर तो ये भी आ रही है, ओवैसी साहब कह रहे हैं हमें 200 सीटें, पिछली बार 95 मांगी थी, जमानत जब्त हो गई सर एक सीट पे आपकी, कौन देगा 200 सीट आपको? जी ये सारी बातें चैनल नहीं, ये सारी बातें चैनल पे तो नहीं होगी ना। बात का तो मसला शुरू करें, हमारे पार्टी के सदर है ओवैसी साहब, वो जो फैसला लेंगे पूरी पार्टी मानती है, मैं भी मानता हूँ, हर चीज हम मानते हैं। कम से कम बात का एक पहल तो शुरू करें, उसके पहले ये सांप्रदायिक है, ये वोट कटवा है, ये वोट फटवा है, ये मुसलमानों को डरा के ये लोग वोट लेते हैं, उधर बीजेपी हिंदुओं को डरा के वहां पे वोट दे दिए कि हिंदू खतरे में है, वोट दे दो। ये दोनों डराने की राजनीति कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। कैसा चलेगा बताओ मेरे को? नहीं, आपने जो बात बोली है भाटी साहब, मैं क्योंकि सुरेंद्र जी के पास जाऊं, वो इंतजार करें, मलूक जी, शिवम जी सब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भाटी जी आप मुंह में दही जमा कर बैठे हैं, वारिस पठान कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं आप लोग सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए उन्हें सब कुछ सुनहरे सपने दिखाते हैं, वोट मिल जाता है, उसका पूछते तक नहीं है क्यों आए आपके साथ। अगर आप लोग ऐसी राजनीति और साथ नहीं आएंगे तो बीजेपी फिर आपको पीछे धकेल देगी, आपकी वजह से हारे हैं। सुचरिता जी, मेरे महबूब और मोहतरम दोस्त वारिस पठान को बताइए, आपके लखनऊ से हैदराबाद की दूरी 1500 किलोमीटर है। हैदराबाद में बैठ के आप मुसलमानों का रहनुमाई का दावा मत करिए। उत्तर प्रदेश के मुसलमान का जो तेवर है उसे आप समझते नहीं हैं, उनकी जो पोजीशन है उसे आप समझते नहीं हैं। और जिस समाजवादी पार्टी का आप ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी बातें करती हैं मुसलमानों के लिए, समाजवादी पार्टी के 5 सांसद और 31 विधायक मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के कितने विधायक हैं मुसलमान और कितने सांसद हैं? तो ये दावा मत करिए। दूसरी बात, आपने कहा कि संविधान हमें चुनाव लड़ने का अधिकार देता है और हम तो चुनाव लड़ेंगे। आप तो पिछले 20 साल से हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़ते रहे हैं, और क्या लेकिन हुआ है? 1% वोट तक नहीं पहुंचे हैं। लीजिए, हमारा तो कहना केवल ये 1% तक नहीं पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा जवाब, 1% वोट का आंकड़ा पार नहीं किया, पूरा नहीं किया है, उससे कम ही वोट मिले हैं। तो आप ये फर्जी रहनुमाई का दावा मत करिए। हमारी केवल एक शर्त है, आप घोषणा करिए कि हम धर्म पंथ निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। उनके बोलने से क्या हो जाएगा? एक मिनट भाटी जी, मैं शिवम जी को लेकर आना चाह रही हूँ चर्चा में, सुरेंद्र जी को लेकर आना चाहिए। 1 मिनट रुकिए, धर्म निरपेक्ष है हम, ये कह दें ओवैसी साहब, ये हो सकता है वो कहेंगे और आप उनको बाकी सारी बातें भूल जाए, बयान भूल जाए। बोलिए जवाब ले लीजिए। वारिस साहब बोलिए, वारिस साहब जवाब दीजिए। मेरा जवाब तो ले लीजिए, जवाब दे दीजिए। मैं मेरे महबूब मेरे दोस्त राजकुमार भाटी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहता हूं। राजकुमार भाटी जी, लखनऊ से औरंगाबाद कितना किलोमीटर दूर है महाराष्ट्र के अंदर?
आपने वहां पर आकर जबरन, आपको पता भी था कि वहां पे आपका कोई ग्रास रूट लेवल पे एक वर्कर भी नहीं है, फिर भी आपने हमारे वहां के पूर्व सांसद इम्तियाज को हराने के लिए जबरदस्ती खड़ा किया अपना कैंडिडेट वहां पे, और उसको हरवाया। आपके आदमी ने 5000 वोट लिया, उतने वोट से हार गया। कौन जवाबदारी लिया इसकी? कौन बीजेपी को सपोर्ट किया? किसकी वजह से बीजेपी जीत गई वहां पे, और क्यों हराया हमारे आदमी को? इसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, लखनऊ से महाराष्ट्र औरंगाबाद तक पहुंच गए, असद साहब हैदराबाद से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचेंगे, हक इंसाफ न्याय की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे, गरीबों मजलूमों की, पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। राजकुमार जी, अब मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है आप लखनऊ से महाराष्ट्र औरंगाबाद तक क्या था आपका? 5 आदमी नहीं थे। मुझे लग रहा था यहाँ विपक्ष एकजुट हो रहा है, और विपक्ष एकजुट होकर योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है शिवम जी कि यहाँ तो लड़ाई दोनों के बीच में हो रही है। यहाँ तो वारिस पठान वर्सेस राजकुमार भाटी हो रहा है। तो आपको क्या, आप तो मजे लीजिए इसके। देखो, गुलाम अली की एक गजल है कि दिल के लुटने का सबब पूछो न सबके सामने, और नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। मतलब ऐसे ही कमाल है। मैं तो कह रहा हूँ लड़ो एक दूसरे से, बहुत अच्छे से लड़ो, लेकिन जब हार जाओ तो फिर ये मत कहना कि बीजेपी ने हारा है। अरे भैया, ये मैराथन हर चुनाव से पहले शुरू होती है, पूरा माहौल बनता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के 10 करोड़ का स्टेज लगा के 20-30 करोड़ का प्रोग्राम करके पूरा माहौल बनाते हैं। चुनाव आते 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 उसमें एक पेन लग जाती है और कहानी खत्म हो जाती है। ये रूटीन चला आ रहा है 2019 के बाद से, तो लगातार हर चुनाव के बाद यही हाल है। भैया तय कर लो, नहीं बन पा रही है बात आपकी। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत जो फंस जाती है ना आकर, बाकी सब तो ठीक है। अब देखो, आपने 2 प्रवक्ताओं से बात करी, राजकुमार भाटी जी ने गिनवा दिया, मेरे इतने मुसलमान विधायक हैं, मेरे इतने मुसलमान सांसद हैं। दूसरे वाले वारिस पठान, अरे आप तो मुसलमानों के लिए कुछ करते ही नहीं, आप तो उनसे सिर्फ दरी बिछाते हैं। ये जो इनकी सबसे बड़ी डील ब्रेकर विषय है ना, वो मुसलमान नहीं है बेचारा, क्योंकि सबको बस उन्हीं को क्लेम करना है। तो मेरा तो हाथ जोड़ के इस देश की जनता से, प्रदेश की जनता से निवेदन है कि भैया जिनकी वो वोट मांग रहे हैं उनकी सारी उनको पड़ जाए, बाकी जो है वो हमें पड़ जाए। भाई हिंदुओं की चाहिए, मुसलमानों की चाहिए, दे दो इनको, क्योंकि लड़ाई उसी की बात की है। देखिए, अंत में यही कह रहा हम बड़े हल्के में यहाँ हंस रहे हैं, राजकुमार जी, भाटी जी और वारिस पठान जी भी हंस बोल कर डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। और क्योंकि ये विपक्ष एक साथ नहीं आ पाया है, सुरेंद्र जी को मैं डिबेट में ला रही हूँ। सुरेंद्र जी, क्योंकि विपक्ष एक साथ नहीं आ पाया बंगाल में, हमने एक तस्वीर बंगाल की देखी है सर, और उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन क्या ये मजबूरी है इस वक्त? क्योंकि अभी देखिए, आज इमरान मसूद साहब का बयान आया है कि भाई लीडरशिप तो राहुल गांधी के अंडर स्वीकार करके तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे में तो सर ये गठबंधन कैसे बनेगा? अगर यूपी में आप लोग देखें 27 के लिए, कैसे होगा गठबंधन? सुचारिता जी शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। तो ये वोट इस देश की खातिर होगा। आज की डेट में राहुल जी और अखिलेश जी के आपस में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, गठबंधन ये 3 लोग करेंगे, श्री अखिलेश यादव जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। चौथे किसी आदमी का कोई वो नहीं है, इस गठबंधन में रोल नहीं है। अपनी अपनी सीटें सबको मांगनी है और मांगने का सबको अधिकार है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूं जो अभी तक आपने इस डिबेट में मिस कर रखी थी। ठीक है, बताइए। आज से 4 दिन पहले सलार गाजी, मसूद सलार गाजी साहब की मजार जो बहराइच शरीफ में है, उसके खिलाफ योगी जी जो हैं एक नारा बुलंद करके आए कि सलार गाजियों का अब काम नहीं चलेगा, और सलार गाजियों ने ये कर दिया था, अब उनका। उसके बाद और राजा सुहेल देव ने ऐसा किया था, वैसा किया था। सच बात ये है कि जैसे ही ये बात आई, वैसे ये बात ये बयान से पहले ही दिल्ली से हैदराबाद कॉल चली गई थी कि भाई हमारे योगी जी ये बयान दे रहे हैं, तुम्हें जाकर के वो बयान देना। एक सलार गाजी का सिपा सलार बन गया और दूसरा राजा सुहेल देव जी का सिपा सलार बन गया, और इतिहास के नाम पर दोनों आपस में लट्ठे चला रहे हैं और इस समय वर्तमान के मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। चूंकि वर्तमान में इतने भयानक मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं सुचारिता जी, कि इनको गांव-गांव में शक्ल दिखाना मुश्किल हो गया है। वो भगवान श्री राम जिनके कंधे पे चढ़ के ये लोग सत्ता में आए थे, उसी का चंदा चोरी कर रहे हैं, उसी का प्रसाद चोरी कर रहे हैं, उसी का चढ़ावा चोरी कर रहे हैं।
जिस धर्म के नाम पर ये लोग सत्ता में आए थे, उसी धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी के जो वो हैं उत्तराधिकारी हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उसके खिलाफ ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उनसे सर्टिफिकेट मांग रहे थे। अब पाप का घड़ा जब इनका भर गया तो ये हो गए परेशान। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली से फोन लगाया हैदराबाद को कि भैया आ जाओ। पिछले 5 साल में आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब कई बार आए क्या नाम उत्तर प्रदेश में। जब हाथरस की बेटी जल रही थी तब ओवैसी साहब थे क्या? यहाँ पे नहीं थे। जब यहाँ पे दलितों को पेशाब चटवाया जा रहा था, ओवैसी साहब थे क्या? नहीं थे। मैं 1000 उदाहरण बता सकता हूँ। तो है क्या कि उत्तर यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो मांगता है, उत्तर प्रदेश की जनता मांगती है, यहाँ पर सुचारिता जी सिर्फ इस चीज का उत्तर मांगती है कि पिछले 10 सालों का जो मिस रूल है, 9 साल हुए हैं अभी, पिछले 9 सालों का जो मिस रूल है जिसमें 69,000 शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली है, 5 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, और मुझे लगता है उस पर शिवम जी का एक रिएक्शन होना चाहिए। मलूक जी, मैं मलूक जी आ रही हूँ एक बार। वो कह रहे हैं चंदा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी में। भाटी जी ने भी यही बात कही, अब सुरेंद्र राजपूत जी भी यही बात कर रहे हैं। अब आप जो भी बयान दें वो आपको घेरेंगे इसी पर। इस देश ने ना बदलते हुए रूप और स्वरूप वाले लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत पहले छोड़ दिया।